बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो देखने वाले मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन को मेरा अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन मोहतरम, अच्छी बात जो भी करे उसे सुनना और सराहा जाना चाहिए। यहाँ रिवाज ये है कि किसी की बुरी बात तो ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाती है, इसकी तशहीर में कोई कसर उठा नहीं रखी जाती, मगर अच्छी बात को एक मामूल की बात समझकर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। एक अरसे से हम देख रहे हैं हमारी सियासत ज़वाल का शिकार है। ज़वाल ये नहीं कि इसमें हद दर्जा इंतशार और बेसिमती है, मगर ज़वाल ये है कि इखलाकियात मादूम होकर रह गई हैं। घटिया इल्ज़ामात, किरदार कशी और एक दूसरे की ज़ात पर हमले सियासत का वतीरा बन गए हैं। खैर, इस सूरत हाल में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक बहुत अहम बात की है कि हमारी सियासत ढांचा जाती नकाइस का शिकार है और बदकिस्मती से सियासत को बेमानी बयानबाजी से जोड़ दिया गया है। हालांकि सियासत तो खिदमत का नाम है। इस वक्त मुकाबला इस बात का होता है कि कौन दूसरे पर इल्ज़ाम लगाता है, जबकि मुकाबला शहरियों की खिदमत के हवाले से होना चाहिए। ये बात जो शहबाज शरीफ साहब ने कही है तो ये एक खुशाइन बात है और उम्मीद है इनकी इस बात को वज़रा भी पल्ले बांधेंगे और बेमानी बयानबाजी की बजाय अपने काम से अवाम का दिल जीतने की कोशिश करेंगे। सियासत को इश्यूज से हटाकर इल्ज़ामाती दायरे में लाने वाले शायद ये भूल गए हैं आजकल किसी को फितना करार दिया जा रहा है और कोई चोर या डाकू करार पा रहा है। ज़ाती जिंदगी के वाक़यात को लेकर इन्हें उछाला जा रहा है और सियासत कहीं बहुत पीछे रह गई है। बदकिस्मती से समझ लिया गया है कि अवाम को मुतासर करने के लिए इससे बेहतर तरीका कोई नहीं कि मुखालिफ की किरदार कशी की जाए, झूठे इल्ज़ामात लगाए जाएं और उन पर इतना जोर दिया जाए कि वो सच लगने लगें। आप 70 की दहाई और उसके बाद की सियासत उठाकर देखें, इस किस्म का कचरापन आपको नजर नहीं आएगा। ये सारा गंद 90 की दहाई में आना शुरू हुआ और बस नॉन स्टॉप बढ़ता ही चला गया। अवाम का ये मजाज बना दिया गया है कि झूठे इल्ज़ामात पर तालियां बजाएं और अपने लीडरों की झूठी वाह करें। आज ये बातें की जा रही हैं कि मुस्लिम लीग नून ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की किरदार कशी की मुहिम चलाई थी। ये सच है और तारीख इसकी गवाह भी है। उस वक्त किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि एक दौर ऐसा आएगा जब इल्ज़ाम लगाने वाले इस जमात के साथ बैठने पर मजबूर हो जाएंगे। सियासत अगर इश्यूज पर की जाए तो उसमें कोई चीज़ भी हतमी नहीं होती। आज के सियासी हरीफ कल के हलीफ बन जाते हैं, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, और वो भी सिर्फ इल्ज़ामात की बुनियाद पर। सियासत का रास्ता नहीं। ये गलती खुद इमरान खान ने भी की और अपने मुखालफिन के खिलाफ महाज खोल लिया। ऐसा महाज जिसे बंद करने के लिए इनके पास कोई रास्ता भी न बचा। वो अपने अहदे इक़्तिदार में पूरी अपोजिशन को चोर, डाकू, लुटेरे कहकर पुकारते रहे। इससे हाथ तक मिलाना गवारा नहीं किया। नतीजा ये निकला कि वो सियासी तौर पर तन्हा हो गए और उन्हें वो इत्तेहादी भी छोड़ गए जो उनके साथ हुकूमत में शामिल थे। ये उनकी सियासी गलती थी और आज भी वो इस मसले में फंसे हुए हैं कि सियासी जमातों के साथ मुज़ाकरात में कैसे बैठें। उन्हें तो वो चोर, डाकू करार दे चुके हैं। ऐसी सोच सियासी नहीं हो सकती। खुद ही इल्ज़ाम लगा के खुद ही फैसला भी सुना देना एक मायूब अमल है और जाहिर है फिर इसका रद्द अमल भी आता है। और ये उसी रद्द अमल का नतीजा है कि इमरान खान पर ऐसे केसेस भी बनाए जा रहे हैं जो ज़ाती ज़िंदगी के ज़ुमरे में आते हैं और इनका सियासी किरदार या सियासी आमाल से कोई ताल्लुक नहीं। सियासत में नजरियाती तकसीम हो तो बहुत सूदमंद साबित होती है। इससे अवाम का फ़ायदा होता है और इनकी सियासी तरबियत भी होती है। जब तक हमारी सियासत ज़ाती हमलों से पाक थी, अवाम के सियासी शऊर में भी इजाफा हो रहा था। फिर ये बात भी याद रखने की है कि नजरियाती इशूज़ की बुनियाद पर की जाने वाली सियासत का अवामी इखलाकियात पर भी असर पड़ता है। सियासी कारकुन हमेशा अपनी क़यादत के नक्शे कदम पर चलते हैं और भुट्टो की सियासत के दौर में अवामी हकूक़ का बड़ा शोहरा था। लड़ाई इस बात पर नहीं थी कि कौन करप्ट है और कौन नहीं, बल्कि सियासत इस नुक्ते पर होती थी कि कौन अवाम के हकूक़ की बात कर रहा है और कौन इस्तेसाली निज़ाम का नुमाइंदा है। सियासी कारकुनों में इस वक्त भी एक तकसीम मौजूद होती थी, लेकिन इसकी बुनियाद शख्सी हमलों या किरदार कशी नहीं होती थी, बल्कि सियासी जमातों के मंशूर और नजरियात होते थे। और ऐसी सियासत को ही आगे बढ़ाना चाहिए था, लेकिन दरमियान में घटिया सियासत का दौर आ गया जिसमें यह समझ लिया गया कि मुखालिफ को अवाम की नज़र में गिराना है तो इसकी किरदार कशी की जाए। इस रवैये के आगे बंद बांधा जाना चाहिए था,
मगर बदकिस्मती से सियासी जमातें इस रविश के रेले में बह गईं और ऊपर से लेकर नीचे तक एक ऐसा सियासी कल्चर परवान चढ़ा जिसने सियासत को खिदमत की बजाय घटिया इल्ज़ाम तराशी का इस्तारा बना दिया। रहा सहा किरदार मीडिया ने अदा किया और रेटिंग बढ़ाने के लिए टीवी टॉक शोज में चुन चुन कर ऐसे सवालात और मौज़ूआत रखे गए जिससे सियासी गंदगी में इजाफा तो हो सकता था, कमी नहीं आ सकती थी। इन्हीं प्रोग्रामों में ये तक देखा गया कि शुरका ने एक दूसरे को नंगी गालियां दी, थप्पड़ और घूंसे तक चल गए और तशद्दुद का ये अंसर नीचे तक आया और अदम बर्दाश्त ने पूरे मुआशरे को अपनी लपेट में ले लिया। आज एक ही मोहल्ले में रहने वाले मुख्तलिफ सियासी जमातों के कारकुन एक दूसरे से जरा सी बात पर दस्तो गिरीबां हो जाते हैं और बात तसादुम तक पहुंच जाती है। शहबाज शरीफ साहब की बात को मैंने अच्छी बात इसलिए कहा है कि कम से कम एक जिम्मेदार मनसब पर बैठी हुई शख्सियत को इसका एहसास तो हुआ है कि हम सियासी हवाले से किस सतह पर खड़े हैं। बेहतर होगा कि शहबाज शरीफ साहब इस्लाहात का आगाज अपने ही वज़रा से करें। अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली एक नई अपडेटेड वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।